Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is about respiration. As we all know, respiration is a vital process that occurs in all living organisms, including plants, animals. Respiration is also known as cellular respiration, gaseous exchange, breathing, सांस लेने का अमल. Respiration को हम further define करते हैं. इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बनती हैं. गैसियस एक्सचेंज के हवाले से अगर देखा जाए तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. यानी ऑक्सीजन इनटेक हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक हमारी बॉडी से बाहर जा रही होती है. और इसकी दूसरी डेफिनेशन है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पर पॉइंट है एनर्जी का. एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपर ट्रैक्ट सिस्टम भी कहते हैं, लोअर ट्रैक्ट सिस्टम भी इसको कहते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं. यानी नोज़ जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जिसमें हम दो नॉस्ट्रल्स का रीड आउट करते हैं. फेरिंग्स, लैरिंग्स. अब ये लैरिंग्स जो होता है अबव वोकल कॉर्ड होता है. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स बिलो वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स. सो हम ये डायग्रामेटिकली हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर. अब ये है नोज़, यानी हम जिसको नेजल कैविटी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल आर्गन है. माउथ, ये भी एक्सटर्नल आर्गन है. इन दो ओपनिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन जहाँ से इनटेक करते हैं. अब यहाँ से ऑक्सीजन इनटेक होती है. नेक्स्ट कौन सा पार्ट आ जाता है, फेरिंग्स. फिर कौन सा होता है, लैरिंग्स. अब यहाँ पे जो होता है ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स जहाँ वॉइस जिन्हें हम फ्लैप ऑफ मसल्स भी कहते हैं, जहाँ वॉइस प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स. यहाँ पे एक एपिग्लॉटस होता है, फिर ग्लॉटस होता है, फिर क्या होता है, वोकल कॉर्ड. अब ये जो दो तीन स्ट्रक्चर्स है ये किस लिए प्रेजेंट होती है, जब हम सांस लेते हैं या हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है तो ये एक ढक्कन नुमा होता है और ये आकर ग्लॉटिस पे आके गिरता है. तो इस तरह से ये सांस की नाली को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि फूड जो होती है वो अपना पैसेज चेंज कर ले. फूड अपनी डायरेक्शन चेंज करके इसोफेगस के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर होगी. इस तरह से सांस लेने का ये जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होता. अब ये जैसे ही ऑक्सीजन इनटेक होती है फेरिंग्स में आती है, लैरिंग्स में आती है, नेक्स्ट ट्रैकिया में आती है. ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है. ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज से बना होता है. ये जो कार्टिलेज होता है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. इसके बाद है ब्रोंकाई. दो ब्रोंकाई हैं, ये एक इस साइड से यानी ये लेफ़्ट राइट जो लंग्स होते हैं, लंग स्ट्रक्चर आ रही है तो इसमें ये दो ब्रोंकाई डिवाइड्स हो जाती हैं. नेक्स्ट जो ब्रोंकाई होते हैं वो इससे भी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है, ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं. अब ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है ये एल्वियोलाई हैं. अब ये जो बाहर हमने थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंशन नुमा बनाई हुई स्ट्रक्चर्स, ये रिब है. एक्चुअली यहाँ पे हम ये चीज़ जो क्लियर करना चाह रहे हैं ना, ये एक हमारा पूरा बॉडी का चेस्ट जो सिस्टम होता है ये एक रिब केज इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. पसलियाँ जिसे हम कहते हैं पसलियाँ, हमारे जो चेस्ट सिस्टम होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट. चेस्ट सिस्टम में अभी ये लंग्स आ गए. अब ये देखें, अब यहाँ पर एक इनफोल्डिंग बनी हुई है, ये जो है ना हार्ट स्पेस, यानी यहाँ हार्ट होता है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्हीं रिब केज में होते हैं जो कि कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं. यानी कि जो अब नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसके अबाउट रेस्पिरेशन के, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन आता है. तो उसमें जो मेन रोल होता है इनका होता है इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल्स. यानी 30% जो होता है वो इंटरकोस्टल मसल्स का होता है, जो 70% रोल होता है वो डायफ्राम का होता है. डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक पैलेट है. ये जो है ना हमारे चेस्ट सिस्टम को हमारे टम्मी से सेपरेट कर रहा होता है. यानी ये जो हमारा चेस्ट सिस्टम जिसमें लंग्स आ गया है, लंग्स जो होते हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन जो रेस्पिरेशन अकर हो रही होती है वो हो रही होती है एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई में कैसे हो रही होती है, अब ऑक्सीजन इनटेक हुई, ऑक्सीजन एल्वियोलाई पे यहाँ पर डिफ्यूज़ होती है. यानी ये जो एल्वियोलाई है ये एक वॉल नुमा होती है, स्मॉलर वॉल होती है. ये एक सिंगल एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिसकी वजह से ये एक सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करती है, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर ऑल ओवर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है.
तो डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को, जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस आ जाते हैं। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन क्या होता है एक्सपायरेशन, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कम आउट, उसको क्या कहते हैं प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, ये गैर इरादी तौर पे कैसे इसको कह सकते हैं हम। अब ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी ब्रेन का जो लोअर पार्ट होता है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो ब्रेन को सिग्नलिंग वगैरह के ज़रिए, ठीक है। जैसे कि अब हमें ये भी हमारे माइंड में ये बात आती है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है कौन कौन से प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि ब्रीथिंग प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम इनहेलेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो रिब केज के पार्ट होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। डायाफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। वैसे तो डायाफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डोम शेप ये दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनहेलेशन में क्या हो जाता है, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, रिब्स को पुल करता है, ठीक है। रिब केज जो होता है वो उसको पुल करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इस तरह से लंग्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, स्पेस ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से जो ऑक्सीजन होती है ना इनटेक होती है, यानी बॉडी के अंदर हम यानी इनहेल ऑफ एयर करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है बॉडी के अंदर इनटेक हो जाती है। एक्सहेलेशन में, अब इनहेलेशन का ये भी है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसका मीन ये है कि इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन में मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप ही रहता है। लंग्स रिलैक्स होते हैं, रिब्स रिलैक्स होते हैं। तो इसमें जो सारे प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है, रिलैक्स में होते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम पैसिव प्रोसेस। नोज़ जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, इसमें दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं आपस में एक सेपरेट हो रहे होते हैं। वो जो सेपरेट जिस स्ट्रक्चर से हो रहे होते हैं उसको हम सेप्टम का नाम देते हैं। अब हमें ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नोज़ में जो होते हैं हेयर होते हैं। ये हेयर किस लिए होते हैं, कोई भी पॉल्यूटेंट पैथोजन उनको ट्रैप करते हैं, तो उनको हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देते। इस तरह से मतलब ये डिजीज़ेस को रोकने के लिए भी एक तरह का एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होता है नोज़ में म्यूकस होता है जिसको हम जिलेटिनियस सब्सटेंस कहते हैं। ये एक प्रोटीन और लिक्विड का कम्बिनेशन होता है। ये जिलेटिनियस सब्सटेंस क्या करता है, ये हमारे जो हम एयर इनटेक करते हैं उसको मॉइस्चर करता है। अब विंटर सीज़न में हम जब एयर इंटेक करते हैं तो वो बाहर से कोल्ड एयर आती है, तो हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है तो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जैसे ही कोल्ड एयर हमारे नोज़ में इंटर होती है तो ये ब्लड वेसल्स उनको क्या वहाँ पर वार्म अप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वार्म अप एयर इंटर होती है, ना कि कोल्ड। टाइम्स हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो वॉलंटरी भी होता है, यानी ड्यूरिंग के एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्विमिंग, जैसे हमारे मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन सम टाइम्स जो होता है वो वॉलंटरी, तो वैसे तो ये इनवॉलंटरी कंट्रोल ही होता है। तो हमें ये भी अब आइडिया होना चाहिए हमारे माइंड में कि अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ या लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती हैं। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज़ होती है तो उसको हम अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का नाम देते हैं। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज़ हो तो हम उसको लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया, हमने पढ़ा था कि न्यूमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, पैथोजन की वजह से हो सकता है। तो इसमें जो है ना इशू ये हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है या म्यूकस वगैरह इसकी एकमुलेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसमें बॉडी के क्या होता है, अफेक्ट क्या करता है, ये कफिंग हो जाती है, फीवर हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ट्रीटमेंट ज़्यादातर इसकी होती है एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके ट्रीट किया जाता है। लंग कैंसर हो सकता है जैसे स्मोकिंग की वजह से या अनहेल्दी एयर इनटेक की वजह से, तो लंग कैंसर हो जाता है। रेडियोथेरापी वगैरह ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी आ जाती है, ये लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है, जो मोस्टली पुअर पीपल में होती है, उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, और तो इस वजह से भी उनमें ज़्यादातर इनके केसेस होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। तो इसके भी ट्रीटमेंट इस तरह से की जा सकती है कि जैसे वैक्सीनेशन वगैरह। तो ये दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी।